जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को पहले ही फटकार लग चुकी है और अब एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार भी हो चुका है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं खबर है कि एफआईआर होने के बाद से मंत्री विजय शाह अंडरग्राउंड हो गए हैं। भोपाल और खंडवा स्थित उनके आवास पर सन्नाटा पसरा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश संगठन से मामले की पूरी रिपोर्ट तलब की है। तो आप देखिए, जो विजय शाह हैं, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, निश्चित तौर पर वो माफी के लायक था नहीं। हालांकि बयान देने के बाद माफी मांगते जरूर नजर आए, लेकिन अब जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ी, क्योंकि अब देखना होगा कि जो एफआईआर है उसको पहले से ये कह दिया गया है कि वापस नहीं ली जाएगी। और ऐसे में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो भोपाल और खंडवा का आवास है इनका, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को कल फटकार भी लगाई है। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होनी है और ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए इस पूरे, आप समझिए, जो प्रक्रिया थी उसे किया गया। और कहीं ना कहीं जिस तरह से विजय शाह ने यह बयान दिया, उसके बाद सवाल कई सारे उठने लगे थे कि आखिरकार ये बयान किसका है, क्या उनका निजी बयान है या पार्टी का बयान है। लगातार जो पार्टी है परेशानी उसके लिए भी बढ़ती गई। हालांकि अब इस पूरे मामले में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। उधर कांग्रेस मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। आज कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। तो आप देखिए कि विजय शाह के इस्तीफे की मांग लगातार अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की बात इनकी तरफ से कही गई उसका विरोध लगातार होता हुआ नजर आया है। और विरोध आप देखिए कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कई पार्टियां कर चुकी हैं। और ऐसे में आज अब इस्तीफे की मांग जो है वो की जाएगी। राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल और जो बयान विजय शाह की तरफ से दिया गया है कहीं ना कहीं वो शर्मनाक है। और अब उसको लेकर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहा है। आज राज्यपाल से मिलना है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में राज्यपाल की तरफ से भी क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि अब ये पूरा मामला कोर्ट में भी, आप ऐसे भी समझिए तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि विजय शाह के इस्तीफे की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और जब से ये बयान सामने आया है उसके बाद सवाल कई सारे खड़े होने लगे हैं विजय शाह पर और लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर नजर आई है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विजय शाह के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आ गया है। मोहन यादव ने कहा कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा और आगे भी कोर्ट जो कहेगा वही होगा। कांग्रेस की तरफ से विजय शाह का इस्तीफा मांगने पर मोहन यादव ने कहा कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने अब तक सिद्धारमैया का इस्तीफा क्यों नहीं लिया। तो अब देखिए विजय शाह पर सीएम मोहन यादव का भी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट सामने आया है। यशस्वी, खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहाँ गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। देखिए, जहां एक और विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो वहीं बीजेपी की एक महिला नेता उनके समर्थन में आ गई है। जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी ने मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर कहा कि उनके कहने का वो मतलब नहीं है। उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने कहा बारंबार कि अगर जहाँ जिस स्थिति में उनको माफ़ी मांगनी पड़े वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि उनका कहने का उद्देश्य नहीं था, उसको प्रेजेंट गलत किया गया है, गलत वे पे दिखाया गया है और जिसके लिए वो माफी भी मांग रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन की मौजूदगी भी अब हमारे साथ है। नितिन, देखिए ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से फटकार जरूर मिल चुकी है नितिन पहले ही। और इसके अलावा नितिन, महत्वपूर्ण यह है कि मोहन यादव का भी बयान सामने आ गया। उनकी तरफ से कहना है कि जो कोर्ट ने कहा है वो हुआ है और जो आगे कहेंगे कोर्ट की तरफ से आएगा बयान या फिर जो भी स्टेटमेंट आएगा उसके आधार पर काम किया जाएगा। जी खुशबू, जिस तरह से मध्य प्रदेश के जो मंत्री विजय शाह, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। भोपाल है और खंडवा उनका गृह विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर भी वो मौजूद नहीं है। और भोपाल में भी उनके बंगले पर हम बार बार जाने का प्रयास है तमाम मीडिया कर्मी गए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंडरग्राउंड हो चुके हैं, यानी कि जिस तरह से उन पर FIR दर्ज हुई है इसके बाद से वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई विजय शाह को लेकर, और जिस तरह से कल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, लेकिन आज सुनवाई वापस होने वाली है। विजय शाह को लेकर मामला है क्योंकि विजय शाह ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, अब उस पर लेकर सुनवाई होना। मगर मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजनीति गर्मा चुकी विजय शाह को लेकर, जिस तरह से उन्होंने कर्नल सुफिया कुरैशी को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके पास देश भर के लोगों में आक्रोश था और जनप्रतिनिधि में आक्रोश था। लेकिन अब फिलहाल स्पष्टीकरण जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हाईकोर्ट के निर्देश पर जो भी कार्रवाई होती है वो कर रहे हैं और वो कार्रवाई हो भी रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में विजय शाह को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले को लेकर आज वापस फिर से सुनवाई होना है। बिल्कुल। और नितिन, एक बात ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार देखिए जब से ये बयान सामने आया है हमलावर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां नजर आ रही है, और आज कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा प्रदर्शन है। इस्तीफे की मांग करते हुए राज्यपाल से मुलाकात तब भी होनी है। हाँ, जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के उमंग सिंगार, उनके साथ एक विधायक दल का अपना टीम है विधायकों की, वो आज राज्यपाल से मिलेंगे, इस्तीफे की मांग करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है उन्होंने हाथों हाथ इस पूरे मामले को ले लिया। लगातार जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है, लगातार कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव हार रही थी, लेकिन इस बीच में अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष दोनों युवा हैं, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ गिरा था अब वो धरातल से जमीन पर लाने की तैयारी कर रहा है। तो इसी को लेकर अब ये बड़ा मुद्दा मिला है विपक्ष को। उमंग सिंगार आज अपना नेता प्रतिपक्ष, उनके साथ एक विधायक दल का बैठक टीम जाएगी जो राज्यपाल से मिलेगी और जिस तरह से जो विजय शाह है मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग करेगी। ठीक है, लगातार नजर रहेगी नितिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, मध्य प्रदेश के मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देकर न सिर्फ अपनी जगहसाई कराई बल्कि डबल इंजन सरकार की भी भद्द पिटवाई। इतना ही नहीं, देश भर में बीजेपी की किरकिरी हो रही है, लेकिन बड़बोले मंत्री ने ना तो अभी तक खुद इस्तीफा दिया है, ना ही सीएम मोहन यादव ने शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किया है। जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट तक से शाह को फटकार भी लग चुकी है। एक रिपोर्ट। बड़बोले मंत्री पर FIR, सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार। कुछ तो करो मोहन सरकार। ये हम नहीं कह रहे बल्कि देश का दिल यानी पूरा मध्य प्रदेश कह रहा है। फिर चाहे वहां की आम जनता हो या फिर राजनेता, हर कोई सीएम मोहन यादव से यही पूछ रहा है कि अपने बड़बोले मंत्री विजय शाह को कब बर्खास्त करेंगे। मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए और मंत्री पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं हटाया जा रहा? पूरा देश आज देख रहा है और इस देश के अंदर बड़ी शर्म की बात है। बेटी हैं, हिंदुस्तान की देश की बेटी हैं, उनको आतंकियों की बहन उन्होंने कहा, वो गलत कहा, उन्होंने बहुत सरासर गलत कहा और इसके हम आलोचना करते हैं। और हाईकोर्ट का हम कहते हैं शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर कार्रवाई की और FIR के आदेश दिए और उन पर FIR दर्ज की गई। मंत्री जी की भाषा अपमानजनक है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक सेना के अधिकारी के लिए। उनने बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। भाजपा जिस प्रकार से उनका बचाव कर रही है वो दिखा रहा है कि भाजपा का देश प्रेम और महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो दिखावा है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले विजय शाह को
देश की सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम फटकार लगाई और कहा, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर विजय शाह को बचाने का आरोप लगाया तो यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि हम बेटियों का सम्मान करते हैं। हाईकोर्ट के माननीय जज साहब को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने स्वयं जो फैसला भाजपा को लेना चाहिए था उन्होंने अदालत में ले लिया, लेकिन भाजपा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है, यानी कि भाजपा भी जो है उनको बचाने में लगी हुई है। इसके मंत्री ने जिस प्रकार से टिप्पणी की है मैं उससे सहमत नहीं, मेरी पार्टी भी सहमत नहीं है, लेकिन इसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, पार्टी भी संज्ञान लेगी। पार्टी कभी भी अपने को इस प्रकार की बातों में सम्मत नहीं करती, पर पार्टी उस बेटी के सम्मान पर किसी प्रकार से आंच नहीं आने देगी। दरअसल मोहन सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब शाह की चौतरफा आलोचना होने लगी तो मंत्री ने कर्नल सोफिया पर दिए विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आहत हुई है उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ, बल्कि माफी चाहता हूँ। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और न सिर्फ मंत्री कुंवर विजय शाह को लताड़ा बल्कि माननीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर महू के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय देवड़ा कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। कि हाईकोर्ट ने क्या आदेश किया है, एक बार वो पूरा आदेश देख करके फिर उस पर टिप्पणी करेंगे। महू पुलिस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ हल्की धाराएं लगाई थी, जिसकी वजह से हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने गुरुवार को अपनी नाराजगी कुछ यूं व्यक्त की। क्या यही है एफआईआर? क्या आपने एफआईआर पढ़ी है? अपराध के तत्व कहाँ हैं? अदालत ने देखा कि एफआईआर में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो अपराध दर्शा सके। अदालत ने टिप्पणी की कि इसे इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि रद्द किया जा सके। हाईकोर्ट ने मोहन सरकार को आदेश दिया है कि एफआईआर में सुधार किया जाए, बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर और जांच आगे बढ़ाई जाए। छुट्टी के दिन इस मामले में सुनवाई होगी। हमने माननीय न्यायालय की जानकारी में निर्देशन के पालन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें के मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई जून 15 के बाद में नियत करते हुए अग्रिम निर्देशों के बारे में एक विस्तृत आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को मिली फटकार से विपक्ष हमलावर है तो सत्ता पक्ष बैकफुट पर है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया कि सरकार कार्रवाई कर रही है, तो सरकार विजय शाह से इस्तीफे लेने की कार्रवाई कर रही कि सरकार ऐसी एफआईआर जो क्वेश हो जाए और हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया जो खारिज आए, फर्जी एफआईआर जिस प्रकार से कोर्ट ने टिप्पणी करी, तो क्या सरकार ऐसी फर्जी एफआईआर कराती है? तो इसका मतलब एक मंत्री पे अगर फर्जी एफआईआर हो रही है तो प्रदेश के कई कार्यकर्ता, कई जनता पे एफआईआर की फर्जियां होती है। फिर ये तो स्पष्ट हो गया। विजय शाह को लेकर आपत्तिजनक जिस तरह से बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सर आप सब ठीक है, जो पार्टी संगठन जो निर्णय लेगा उसकी बात करें। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। राहत मिलेगी या फिर एफआईआर पर होगी कार्रवाई, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। इसी बीच आपको बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वायुसेना के